जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं आज आपके लिए 29 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 जुलाई। हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। अब विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम देख लेते हैं। तो इस साल की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रखी गई थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी DRDO। हाल ही में DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अब डेयर टू ड्रीम के बारे में देख लेते हैं। तो डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता 2.0 प्रतियोगिता जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। यह देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। अब DRDO की बात हुई है तो DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DRDO के CEO चेयरपर्सन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, हाल ही में कहाँ भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अब नई दिल्ली की बात हुई है तो नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। नई दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब हाल ही में नई दिल्ली में 5T प्लान लाया गया था, जिसमें कि 5T प्लान की फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। अब कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ऑपरेशन शील्ड भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन शील्ड की फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो ऑपरेशन शील्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो शील्ड की फुल फॉर्म है, S से होगा सीलिंग ऑफ एरिया, H से है होम क्वारंटाइन, I से है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट और E से है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, L से है लोकल सैनिटाइजेशन और D से है डोर टू डोर सर्वे। और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे IOC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनीता डिम्फ्रेटस को हाल ही में IOC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब IOC की बात हुई है तो IOC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब IOC के हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपा है। अब ये ब्रॉडगेज होते क्या हैं? तो जो ब्रॉडगेज है वो जो पटरियाँ होती, रेल पटरियाँ, उनके बीच की दूरी, पहले क्या होता था कि मीटर गेज होता था जिसमें 1 मीटर की दूरी हुआ करती थी। अब इसको बढ़ाकर 1.6 मीटर की दूरी कर दी गई, जिसे अब ब्रॉडगेज बोला जाता है। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नाम का युद्धाभ्यास होता है, जो कि इस बार मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध जो है लगातार इलीगल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 लक्षणों की
तेजी से जांच के लिए 3 केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोएडा। हाल ही में नोएडा, मुंबई और कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लक्षणों की तेजी से जांच के लिए 3 केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में निःशुल्क मास्क वितरण सेवा शुरू की है। अब तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी। अब तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी और मछली उत्पादन में तमिलनाडु अब पहले स्थान पर आ गया है। इसने गुजरात को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 जुलाई। हाल ही में 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो राइट आंसर है 47। इससे पहले भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे। अब फिर से इसने 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड नाम से युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामविलास पासवान। हाल ही में रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में हिचेम मचीची को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। हाल ही में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री हिमेज मचीची को बनाया गया है। अब ट्यूनीशिया की बात हुई है तो ट्यूनीशिया के बारे में देख लेते हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। अब मौसम ऐप जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ही SCO की बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। अब SCO की बात हुई है तो SCO की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की स्थापना की गई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काशी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर काशी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। काशी अनिक पर यह प्रतिबंध उनके डोप के परीक्षण पर सफल न होने पर लगाया गया है। अब बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 बार ऑस्कर जीतने वाले ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ, वह किस देश के रहने वाली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ, वह जापान की रहने वाली थी। ये 104 वर्ष की थी।
अब जापान की बात हुई तो जापान के बारे में देखते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में ब्रूस ली के साथ काम कर चुके जॉन सैक्सन का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जॉन सैक्सन जो हैं एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।